कितना पैसा कमा सकते हैं अल्बानिया में, और सैलरी के अलावा कंपनी आपको क्या क्या पे करती है, क्या आपको एकोमोडेशन देती है, क्या आपको ओवर टाइम मिलता है, वहां की वर्किंग आवर क्या होती है, फूड्स आपको कंपनी देती है कि नहीं देती है, टीआरसी कैसे बनता है या कौन बनाता है, वर्किंग आवर कितनी होती है, कितने डेज काम करने होते हैं, क्या हमको साल की छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या वीकली ऑफ मिलता है या नहीं मिलता है, कैसे सिस्टम काम करता है, थोड़ा वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा एज ए एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि माल्टा में और अल्बानिया में दोनों में क्या फर्क होता है, कितना पैसा आप बचा सकते हैं दोनों कंट्री में। तो शुरुआत करते हैं एक नई चीज के साथ और समझाते हैं। बैक टू बैक वीडियोस ला रहा हूँ, रोज वीडियो डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम में फेसबुक पे पूरे अपडेट देता हूँ दोस्तों। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मलिक, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। दोस्तों बात करते हैं अल्बानिया पे। दोस्तों मैंने कई वीडियोस बनाए और कई वीडियो बना के समझाता भी हूँ, डिटेल में बताता भी हूँ कि अल्बानिया में जो भी इनकम आप कमाते हो, एग्जाम्पल के तौर पे 500 यूरो से लेकर 600, 700, 800 यूरो, जो भी यूरो कमाते हो, आपको एम्प्लॉयर इन हैंड देता है, क्योंकि वहां मोस्टली 99% टैक्सेशन जो है एम्प्लॉयर भरता है। एम्प्लॉय की बिहाफ में टैक्स आपका ही जाता है, बट एम्प्लॉयर भरता है। उसके अलावा एम्प्लॉयर आपको फ्री एकोमोडेशन देती है। फ्री एकोमोडेशन में अगर आप 5-6 लोग के कमरे में हो, 7 लोग के कमरे में, 4 लोग के कमरे में, डिपेंड करता है एम्प्लॉयर कैसे बेनिफिट आपको देती है। उसके अलावा एम्प्लॉयर होटल इंडस्ट्री में ड्यूटी आवर्स पे फ्री फूड होता है। अगर आप सुबह से दोपहर तक का ड्यूटी करते हो तो नाश्ता खाना फ्री, दोपहर से शाम तक करते हो तो खाना, दोपहर का खाना और रात का खाना फ्री, शाम को अगर ड्यूटी है तो आपको नाइट का खाना फ्री होता है। ठीक है, नंबर 1 ये सिस्टम करता है। दूसरा, एम्प्लॉयर वहां पे या तो आपको वाउचर देगा 25 यूरो का, जो आप ग्रोसरी में शॉपिंग कर सकते हो, या आपको फिक्स 100 यूरो दिया करेंगे कि भाई आपका महीने का ये खाने का खर्चा है। और 100 यूरो अल्बानिया में इनफ होता है खाने के लिए, जो मैंने लोगों से देखा है। 10-20 यूरो अलग से बात है, कभी आपको अच्छा खाने का मन किया, बाहर खाए या कुछ एक्स्ट्रा लाके खाए तो उसके लिए। उसके अलावा कंपनी आपको मेडिकल कार्ड देती है, अगर बीमार पड़ते हो तो मेडिकल आपको देती है और आप वहां पे अपना इलाज करा पाते हो। उसके अलावा साल में लगभग 20 से 22 दिन की हॉलीडेज होती है, जो अगस्त में मोस्टली लोगों को वहां मिलती है। वीकली ऑफ संडे होता है। वर्किंग आवर होटल इंडस्ट्री में 10 घंटे का होता है, नॉन हॉस्पिटलिटी में 9 घंटे का ड्यूटी होता है। उसमें 8 घंटा ड्यूटी और 1 घंटा खाना होता है, वो 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये हो गया वहां का सिस्टम, हॉलीडेज का सिस्टम। ट्रांसपोर्ट मोस्टली कंपनी देती है, क्योंकि कंपनी जहां पे काम रखेगी वो ट्रांसपोर्ट घर तक का फ्री देती है। ये अल्बानिया में, मतलब अल्बानिया में आप जो भी कमा रहे हो पूरे आपके जेब में जाएगा। अलबत्ता आपने ओवर टाइम किया तो एक्स्ट्रा 100 यूरो कमा लोगे, 150 यूरो कमा लोगे। मतलब अगर 500 आपकी यूरो सैलरी है तो 650 के बाद इंडिया में 70,000 रुपये आप कमा पाओगे मेहनत करोगे तो, वरना 40-50 हजार आराम से घर बेच पाओगे। नंबर 1। और इसकी प्रोसेसिंग इतनी इजी है दोस्तों कि ना आपको वीएफएस जाना है, ना आपको बायोमेट्रिक देना है, सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है। आपको सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो। जब वीजा आपका आता है तो आराम से उसको आप e-visa.al पे वेरीफाई कर सकते हो, वीजा नंबर और आपको वीजा नंबर और पासपोर्ट नंबर के थ्रू, जहां पे बताया जाता है ये वीजा प्रिंटेड और अप्रूव्ड है। नंबर 1। उसके अलावा इस कंट्री में अल्बानिया में जाने के लिए आपकी पीसीसी और मेडिकल क्लियर होना जरूरी है। पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब रिक्वायरमेंट आया है वीजा एप्लीकेशन करने के लिए। और कभी कभी वीजा के प्रोसेस के समय भी कंपनी आपसे मांगती है ताकि बंदा फिट हो और कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके पास ना हो। तो ये अल्बानिया का सिस्टम। और अल्बानिया में इस वक्त हमारे लिए, हमारी जो एजेंसी वहां पे सारे काम खाली है। बहुत होटल इंडस्ट्री हो, स्किल बंदे हो, बारटेंडर हो, वेटर हो, इवन इफ यू आर ए फिलिपिनो, यू आर वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, ये हो गया अल्बानिया। अगर आप फॉर एग्जांपल माल्टा में काम करते हो, माल्टा में जो मोस्टली 6 यूरो सैलरी मिलता है, अगर आप 5 दिन या तो महीने के 22 दिन काम करते हो, हफ्ते के 5 दिन काम करते हो, तो 1000 यूरो के आसपास की सैलरी मिलती है, जिसमें 100-125 रुपए आपका टैक्स कटता है, 200 से 250 का एकोमोडेशन जाता है, 100-150 का खाना जाता है। मतलब लगभग आप 500 यूरो बचाते हो एग्जाम्पल के तौर पे, ओवर टाइम छोड़ के, सैटरडे छोड़ के, क्योंकि वहां पे 8 घंटे की ड्यूटी होती है। उसके बाद सैटरडे संडे वहां हॉलीडे होता है। मोस्टली 8 घंटे के बाद 2 से 4 घंटे का ओवर टाइम मिल जाता है। सैटरडे आपको काम मिल जाता है, संडे आपको आराम कर लेना चाहिए, या आपको काम करना है तो उसमें से आप 1500 से 1800 यूरो तक भी कमा सकते हो। लेकिन माल्टा के प्रोसेसिंग टाइम क्या है, 5 से लेके 6 महीना 7 महीना चला जाता है। उसके अलावा
अगर वीजा आपका रिफ्यूज होता है तो लगभग आपसे 2 से 3 लाख का नुकसान हो जाएगा कि गवर्नमेंट को आपको लगभग पे करना होता है गवर्नमेंट फीस के तौर पे, होटल बुकिंग ये सब मिला के 2000 यूरो के आसपास, एजेंसी चार्जेस छोड़ के लगभग 7 लाख 8 लाख 10 लाख जैसा आपका बनता है उस तरह से आपका लॉस होता है। यही चीज अल्बेनिया में खासियत ये है कि हाफ प्राइस में आपका काम होता है और आराम से आप पहुंच जाते हो और काम तुरंत स्टार्ट होता है। ना ही वीजा रिफ्यूजल का डर है, ना ही आपको इंटरव्यू देने का डर है कि एम्बेसी का इंटरव्यू आ जाएगा मैं फेल हो जाऊंगा, ना ही आपको इतना लंबा सफर करने की जरूरत है, टेंशन है कि भाई मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे रूम खोजूंगा। क्योंकि माल्टा में एक सिस्टम ये भी कि माल्टा में ना कंपनी आपको फूड देती है, ना एकोमोडेशन देती है, ना टैक्स भरती है। आपको टैक्स खुद भरना है, फूडिंग खुद करना है, एकोमोडेशन का खुद इंतजाम करना है। ट्रांसपोर्ट वहां फ्री है, लेकिन आपको सोचो कि माल्टा जाओगे या जाने के पहले आपको पूरा एकोमोडेशन का रेडीमेड करना पड़ता है, 2 महीने का एडवांस देना पड़ता है, रूम यहाँ से वहां होता है, दूर होता है, 1-1.5 घंटे का ट्रेवल करना पड़ता है। यही चीज अल्बेनिया में नहीं। अल्बेनिया में आपको इजी सब कुछ, आप जैसे जाओगे आपको एम्प्लॉयर लेने आएगा, फिर आपको एकोमोडेशन में छोड़ेगा, आपको बाकी जो नॉर्मल सी चीजें हैं वो आपको हिंदुस्तान से या जिस जगह जा रहे हो वहां से लेके जाना है। अब जो अल्बेनिया में मोस्टली जिनका काम हो रहा है वो होता है इंडियन लोगों का, जो थर्ड कंट्री में मतलब जीसीसी में रह रहे हो, मलेशिया में हो, सिंगापुर में हो या किसी और कंट्री में हो, वहां से बहुत इजी प्रोसेस होता है। इंडिया से भी प्रोसेस है, उसके लिए आपको इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा, इंटरव्यू मस्ट है। यूरोप पास, नॉर्मल सीवी भी चलेगा, उसके अलावा वर्किंग वीडियो दो, अगर नॉर्मल इंग्लिश आती है इंटरव्यू अटेंड करो और निकल जाओ अल्बेनिया। या आपको माल्टा का काम कराना है और आपको आगे बढ़ना है। अब देखो अल्बेनिया में जाने का एक फायदा ये भी कि अल्बेनिया से आपको अगर घूमना है तो बोस्निया आप जा सकते हो घूमने के लिए, टीआरसी मिलने के बाद। सर्बिया लोग जाते हैं, मोंटेग्रो जाते हैं घूमने के लिए। अगर आप माल्टा जाते हो तो माल्टा से 29 कंट्री घूमने, लेकिन मैं माल्टा से अभी तक किसी को इतना ज्यादा घूमते हुए देखा नहीं, बहुत लोगों को कम देखा हूं। तो अल्बेनिया से भी अगर आप साल 1.5 साल वहां टिक जाते हो तो आप आराम से यूरोप का वीजा लेके वहां घूमने जा सकते हो। वहां से पोलैंड, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, माल्टा भी आप ट्राई कर सकते हो साल 2 साल में, जब तक खुद के पैसे आ जाए। अब बहुत सारे लोग बोलते क्या मलिबा मैं लोन लेके प्रोसेस कर सकता हूँ किसी के थ्रू? नहीं दोस्त, हमारी एजेंसी, हमारी जो कंसल्टेंसी है, जो हम कंसल्टेंसी करते हैं, हम किसी को प्रिफर नहीं करते कि आप लोन लो, आप अपने सोने को गिरवी रखो, आप जमीन बेच दो, जमीन को गिरवी रखो, अपना इलाज मत कराओ, माँ का इलाज मत कराओ, बहनों का शादी मत करो और ये पैसे यहाँ लगाओ। क्योंकि एक बार आपका वीजा के रिफ्यूज हो जाता है तो आपका उसको दर्द होता है। इसके लिए अल्बेनिया ट्राई कर सकते हो, अल्बेनिया में इतना ज्यादा रिस्क नहीं है, इसके लिए अल्बेनिया ट्राई करो। उसके बाद आपकी मर्जी, आप पैसा कहाँ से लाते हो बाद में, वीजा के बाद, उसकी गारंटी मैं नहीं देता हूँ। बट फिर से बोलता हूँ, लोन लेके पैसे ये सब मत करो, क्योंकि इतना ईजी नहीं है। यूरोप में जल्दी सेटल होना बहुत टाइम लगता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी। अगर मुझसे काम करवाना है, मेरे कंसल्ट सर्विसेज लेनी है, तो मेरे सिर्फ एक नंबर है +9756493554 और वीजास मलिक VISAS@gmail.com कॉन्टेक्ट कर सकते हो किसी भी फेक बंदे से। चाहे आपको थाईलैंड से मैसेज कर रहा हो, रशिया का ऑफर दे रहा हो, लग्जमबर्ग का दे रहा हो, सऊदी से चैटिंग कर रहा हो, इंडिया का बैंक अकाउंट दे रहा हो, किसी भी अननोन बंदे का, तो कोई भी ट्रांसफर मत करना जब तक +9756493554 आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए। उम्मीद करती है ये इन्फॉर्मेशन बहुत होगा। फ्रॉड लोग से बच के रहो, वो लोग सिर्फ आपसे 10-15 हजार निकालते हैं तबरीज मलिक के नाम पे या बाकी यूट्यूबर के नाम पे और गायब हो जाते हैं मार्केट से। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि नहीं मिला, बैक टू बैक वीडियो डाल रहा हूँ। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको पसंद आती हूँ। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।